नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट एग्जाम सीरीज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आज एक लर्निंग वीडियो में समझते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव के एडवांटेजेस के बारे में और कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल ड्राइव्स और ग्रुप ड्राइव्स के बीच में। शुरू करते हैं। हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में सभी प्रकार के मोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम एम्प्लॉय करते हैं उन्हें ड्राइव्स बोलते हैं। हमारी ड्राइव सिस्टम का जो मोशन है वो ट्रांसलेशन लीनियर मोशन हो सकता है, वो रोटेशनल हो सकता है या फिर इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हमें इस तरह के जो मोशंस हैं वो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सभी जगह चाहिए। जो हमारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं जैसे हमारे ट्रैक्शन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, सभी प्रकार के प्रोसेस प्लांट्स हैं, रोलिंग मिल्स हैं, पेपर मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, सभी जगह पे हम ऑपरेशन के लिए जो मैकेनिकल मूवमेंट्स पाते हैं उनके लिए जो सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं वो ड्राइव्स हैं। ये ड्राइव्स हम मशीन शॉप्स में अलग अलग टूल्स को चलाने के लिए करते हैं, घरों में फैंस पंप्स इनके लिए भी चाहिए। ऑटोमेशन में रोबोट्स हैं वो भी हमारी इसी तरह के ड्राइव से चलते हैं। घरों में जो वॉशिंग मशीन्स हैं या दूसरी डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हैं उन्हें भी ड्राइव चाहिए। बेसिकली एक ड्राइव सिस्टम में एक मैकेनिकल लोड को हम किसी ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू चला रहे हैं और इसे चलाने के लिए एक प्राइम मूवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन दिनों हम लगभग सभी एप्लीकेशंस पे इलेक्ट्रिक मोटर को जो एक इलेक्ट्रिक पावर सोर्स से चलती है जिसे हम ऑपरेट और प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से चलाते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक ड्राइव्स के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कोई मोशन एक्टिविटी को हम इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर हम किसी भी दूसरी ड्राइव से इलेक्ट्रिक ड्राइव को कंपेयर करें तो वो ओवरऑल कॉस्ट में न केवल ज़्यादा इकोनॉमिक है, वो रिलायबल और एनर्जी एफिशिएंट भी है। तो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर हैं वो कॉस्ट में कम लागत रखती हैं, ज़्यादा विश्वसनीय हैं और ऊर्जा दक्ष भी हैं। ओवरऑल जो एनर्जी कंजम्पशन है इलेक्ट्रिक ड्राइव का वो किसी भी दूसरी ड्राइव से कम है। इनके कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। हम एक इलेक्ट्रिक ड्राइव की स्टडी स्टेट कंडीशंस पे और शुरुआती जो डायनामिक कंडीशंस में जो कैरेक्टरिस्टिक है उन्हें अपनी लोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेप कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आजकल हमारे पास इतनी वैरायटी की इलेक्ट्रिक मोटर्स अवेलेबल हैं कि वो किसी भी प्रकार के लोड के साथ मैचिंग हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की स्टार्टिंग, ब्रेकिंग, स्पीड रिवर्सल्स ये सब बहुत आसान और सरल तरीकों से हो सकता है। और आजकल हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग से ब्रेकिंग के दौरान मैकेनिकल लोड में जो स्टोर्ड एक्टिव एनर्जी है उसे भी रीयूज कर सकते हैं। इससे हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमें किसी मैकेनिकल लोड के लिए अलग अलग स्पीड्स पे अलग अलग प्रकार की टॉर्क रिक्वायरमेंट हो सकती है। हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स में टॉर्क और स्पीड की बहुत सारी फ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम इनपुट पावर सप्लाई के कंडीशनिंग से मनचाही तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक को जो लोड की जैसी रिक्वायरमेंट है उस प्रकार की बहुत बड़ी रेंज में प्रोवाइड कर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ड्राइव को इनिशियली फास्ट एक्सेलरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो कम स्पीड पे टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और जब वो अपनी फुल स्पीड पे चल रही है तो उसे सिर्फ फ्रिक्शनल जो कंपोनेंट है लोड के उन्हीं को कंपनसेट करने के लिए टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ज़्यादा स्पीड पे कम टॉर्क, कम स्पीड पे ज़्यादा टॉर्क, ये हम मैचिंग कर सकते हैं। और अगर किसी एप्लीकेशन में ये टॉर्क और स्पीड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है तो हम हमारे सोर्स की पावर कंडीशनिंग जो इनपुट इलेक्ट्रिक पावर है उसके जो पैरामीटर है वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, इन्हें बदलकर मनचाही टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक लोड की मैचिंग की मोटर से बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो बहुत बड़ी परास में पावर, टॉर्क और स्पीड लिमिट्स में अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के जनरेटिंग स्टेशंस पर कुछ पॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई जब मोटर को देते हैं तो वो जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो बहुत कम पॉल्यूशन करता है। कुछ नॉइस पॉल्यूशंस हो सकते हैं, अदरवाइज और किसी भी तरह के पॉल्यूशंस नहीं है। पॉल्यूटेंट एग्जॉस्ट गैसेज कंप्लीट एब्सेंट है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं वो क्लीन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। हम एक इलेक्ट्रिक ड्राइव को इंस्टेंट
पुश बटन एक्शन से, रिमोट एक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑटो ऑपरेशंस कर सकते हैं। और ये फुल लोड कंडीशंस की जो पोजीशंस है उनके लिए बहुत जल्दी से एक्सेलरेट होकर आ जाती है, तो ये लोड को भी बहुत जल्दी से विथस्टैंड करने लगती है। इससे हमारा ओवरऑल ऑपरेशन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। हम दोनों डायरेक्शन के टॉर्क और स्पीड के जो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं उसमें मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड रनिंग और ब्रेकिंग, रिवर्स डायरेक्शन में रनिंग और ब्रेकिंग दोनों जब हम करते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑपरेशंस भी हमें प्राप्त हो जाएगा। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, असिस्टेंस अवेलेबल हो गई है, जैसे PLCs हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, या माइक्रो कंट्रोलर या कंप्यूटर्स हैं। उनकी मदद से और जो फीडबैक सेंसर्स हैं उनकी मदद से हमारे सिस्टम को फुल्ली ऑटोमेटिक और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रिक ड्राइव अपना खुद का और लोड का रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन भी इनहेरेंट रखती है। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को जो मोटर्स के एनक्लोजर हैं उनको प्रॉपरली डिज़ाइन करके हम इन्हें किसी भी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और वेदर कंडीशंस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक ड्राइव बहुत एक्सप्लोजिव एनवायरनमेंट में भी अडेप्टेबल है, इसे हम रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक मोटर्स के स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग और ब्रेकिंग के जो आधुनिक कंट्रोल तरीके हैं वो बहुत सरल हैं और इन्हें आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक ड्राइव का एडवांटेज है। स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग, ब्रेकिंग इत्यादि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के लिए किसी भी और दूसरी ड्राइव्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सरल और आसानी से इस्तेमाल हो सकती हैं। एक इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली मोटर से जब हम किसी मशीन सिस्टम को चलाते हैं तो ड्राइव के 3 रूप हो सकते हैं। वो इंडिविजुअल ड्राइव हो सकती है, ग्रुप ड्राइव हो सकती है, या एक ही मशीन के अलग अलग पार्ट्स को चलाने के लिए बहुत सारी मोटरों की मल्टी मोटर ड्राइव्स भी हो सकती है। तीनों तरह की इंडिविजुअल, ग्रुप और मल्टी मोटर ड्राइव्स के बारे में समझते हैं। एक इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम में हर मशीनिंग मैकेनिज्म का केवल एक अपनी खुद की इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ये मोटर मैकेनिकल प्रोसेस के मैकेनिज्म को जो पावर ट्रांसमिशन करती है वो किसी बेल्ट पुली अरेंजमेंट से हो सकती है, वो चैन या गियर सिस्टम हो सकता है, या फिर हम लोड को मोटर के साथ डायरेक्ट कपल भी कर सकते हैं। अर्थात एक इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम में जो एक प्रोसेस मैकेनिज्म के अलग अलग मोशन पार्ट्स हैं उन सबको जो पावर है वो एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर देती है। जैसे कि एक लेथ में एक ही मोटर की मदद से हम यहाँ जो हमारा जॉब है उसे स्पिंडल पे रख के रोटेट कर सकते हैं, टूल की फीड बना सकते हैं गियर मैकेनिज्म से जो उसी मोटर की पावर से चलेंगे। हम जो अलग अलग लुब्रिकेशंस और कूलेंट के लिए जो पंप्स हैं उनको भी इसी मेन मोटर की ड्राइव से, इंटरनल मैकेनिज्म से चला सकते हैं। तो एक ही मोटर जॉब को भी रोटेट कर रही है, टूल को भी मूव कर रही है और लुब्रिकेशन और कूलिंग का भी अरेंजमेंट कर रही है। एक छोटी वर्कशॉप में जहां कुछ ही संख्या में मशीनों को मोशन चाहिए और वो मशीनें एक बड़े एरिया में काफ़ी दूर तक फैली हुई है, तो हर मशीन के लिए एक सिंगल मोटर वाली इंडिविजुअल ड्राइव सुटेबल रहेगी। और इस स्थिति में हम हर मोटर के लिए सेपरेट स्पीड का कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी जो रोटेशन की डायरेक्शंस है उन्हें भी ज़रूरत है तो बदल सकते हैं। लेकिन हर इंडिविजुअल मैकेनिज्म के लिए एक अलग मोटर से हमारी कुल मोटरों की संख्या ज़्यादा होने से जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब मशीनें अंडरलोडेड ऑपरेट करेंगी तो उनके पावर फैक्टर भी पुअर हो सकते हैं, छोटी मशीनों की एफिशिएंसियां भी अच्छी नहीं होती। तो जब छोटी छोटी बहुत सारी संख्याओं में मोटरें होंगी तो न केवल वो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट में महंगी हो गई हैं, उनका ऑपरेशन भी पुअर पावर फैक्टर का और एनर्जी इनएफिशिएंट प्रकार का हो गया है। लेकिन इंडिविजुअल ड्राइव्स के पास कुछ एडवांटेज हैं। हम हर मशीनिंग सिस्टम को अलग मोटर से चला रहे हैं तो हम किसी को भी सेपरेटली चला या रोक सकते हैं जैसी हमारी आवश्यकता है। तो हमारे पास ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो गई है। अगर पूरे प्लांट में कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है तो उसे हम रोक सकते हैं, ज़रूरत है तो उसे बदल सकते हैं। और इस सारी प्रक्रिया में हमें बदलाव के लिए जो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, वो मिनिमम होगी। इंडिविजुअल मोटर ड्राइव में मशीन शॉप में डिफरेंट मशीन्स की इंस्टॉलेशंस पे हमारे पास अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ग्रुप ड्राइव्स में नहीं रहती है। अगर किसी एक मोटर में कोई फॉल्ट डेवलप हो गई है तो उससे कनेक्टेड जो मशीन पार्ट है केवल वही रुकेगा और हमारी बाकी वर्कशॉप की जो दूसरी मशीनें और ऑपरेशंस हैं वो अनडिस्टर्ब्ड चालू रह सकते हैं। इंडिविजुअल ड्राइव्स में
प्राइम मूवर मोटर और मैकेनिकल लोड काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं, तो हमारी जो पावर ट्रांसमिशन की लाइन शाफ्ट्स हैं या बेल्ट्स की लेंथ्स हैं वो कम हो जाती हैं, काफ़ी कम हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशंस पे प्लांट की अपीयरेंस है वो क्लीन और नीट दिखती है। साथ ही साथ हमारे जो ऑपरेटिंग पर्सनल के साथ एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। ग्रुप ड्राइव्स में लंबी बेल्ट और शाफ्टिंग हो सकती हैं और ऐसी कंडीशंस में न केवल वो दिखने में बुरा है, उसमें एक्सीडेंट्स और दूसरी नुकसान भी हो सकते हैं। हमने देखा कि इंडिविजुअल ड्राइव्स में काफ़ी एडवांटेज हैं, इसीलिए आजकल इन्हीं का ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेज भी समझे जा सकते हैं। अलग अलग मैकेनिज़्म के लिए अलग मोटर होने से हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इनिशियल वो ज़्यादा हो जाता है, तो इनकी इनिशियल कॉस्ट हायर है। सभी मोटरों को अलग अलग मेंटेनेंस चाहिए, तो टोटल ओवरऑल मेंटेनेंस बढ़ जाती है। जब मोटरें अंडर लोड ऑपरेट होती हैं या इवन फुल लोड पे भी होती हैं तो छोटी मोटरों का जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है वो लो रहता है। ये एक बड़ा सीरियस डिसएडवांटेज है। इनकी जो फुल लोड एफिशिएंसीज भी हैं वो कम रहती हैं और ये दोनों पावर फैक्टर और एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएंगी अगर हमारी इंडिविजुअल मोटरें हैं वो अंडरलोडेड कंडीशंस में ऑपरेट होती हैं। तो जो इंडिविजुअल ड्राइव्स हैं वो अंडरलोडेड कंडीशंस पे इनएफिशिएंट भी साबित हो सकती है। इंडिविजुअल ड्राइव में एक और डिसएडवांटेज है, हर मैकेनिकल सिस्टम की जो प्राइम मूवर मोटर है वो उसकी रेटिंग के हिसाब से डिज़ाइंड है। अगर कोई भी मैकेनिकल सिस्टम ओवरलोडेड कंडीशंस पे कुछ समय अगर हमें ऑपरेट करना है तो वो ओवरलोड सारा उस इंडिविजुअल मोटर पर आ जाएगा और मोटरों में ओवरलोड कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, तो इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम की ओवरलोड कैपेसिटी काफ़ी कम है। वहीं एक ग्रुप ड्राइव में जब सिंगल प्राइम मूवर पे किसी एक इंडिविजुअल मशीनिंग प्रोसेस से हल्का ओवरलोड भी आता है तो वो ओवरलोड महसूस नहीं होता। तो ग्रुप ड्राइव के पास एक सफिशिएंट ओवरलोड कैपेसिटी है, इंडिविजुअल ड्राइव्स में ये नहीं है। हालांकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज में इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम्स ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन एक और तरीका हो सकता है मैकेनिकल मोशंस को प्राइम मूवर से कनेक्ट करने का, और वो ग्रुप ड्राइव सिस्टम है। ग्रुप ड्राइव सिस्टम में एक बहुत ज़्यादा पावर की मोटर को हम एक ओवरहेड मेन शाफ्ट को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेन शाफ्ट है वो मोटर से बेल्ट पुली अरेंजमेंट से कनेक्ट हो सकती है, गियर ड्राइव से भी कनेक्ट हो सकती है और अगर कन्वीनियंस है तो डायरेक्टली कपल्ड भी हो सकती है। ये जो हमारी मेन शाफ्ट है वो पूरी वर्कशॉप की पोजीशंस पर रन करती हैं और सेकेंड एंड तक भी पावर ट्रांसमिशन कर सकती हैं। हम मेन शाफ्ट की मदद से एक काउंटर शाफ्ट को ड्राइव करते हैं और ये काउंटर शाफ्ट एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और सभी काउंटर शाफ्ट फाइनली जो ग्रुप ऑफ मशीन्स हैं उन्हें बेल्ट पुली अरेंजमेंट से रन करती हैं। तो हमने एक ग्रुप ड्राइव में बहुत सारे मैकेनिकल मशीनिंग ऑपरेशंस को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि वो केवल एक ही मोटर से सिंगल शाफ्ट के द्वारा जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है उससे रन किए जा सकें। ग्रुप ड्राइव सिस्टम है वो तब सुटेबल होगा जब हमारी वर्कशॉप की पावर साइज मीडियम या लार्ज साइज की है, टोटल पावर रिक्वायरमेंट काफ़ी है और मशीनें हैं वो एक छोटे से एरिया में पास फिक्स्ड की हुई हैं और हर मशीन को सेपरेट फ्लेक्सिबल स्पीड कंट्रोल या रोटेशन में जो डायरेक्शन है उसका रिवर्सल की ज़रूरत नहीं है। अगर लिमिटेड एंड पे हमें कुछ मशीनिंग ऑपरेशन में स्पीड कंट्रोल या रोटेशन डायरेक्शन में चेंज चाहिए तो हम सुटेबल स्टेप्ड पुली अरेंजमेंट से ये अचीव कर सकते हैं। मैकेनिकल तरीके से हम स्पीड को कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स कर सकते हैं। अक्सर हमारी बड़ी वर्कशॉप में सारे जो मशीनिंग लोड हैं वो एक ही समय में एक साथ काम नहीं करते हैं, उनमें डाइवर्सिटी होती है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रुप ड्राइव की जो हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट है वो सब इंडिविजुअल जो मोटरों की हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट है उसके सम से कम हो जाएगी और जो डाइवर्सिटी के ये जो एडवांटेज है उससे हमारी ग्रुप ड्राइव की इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंसिडरेबली कम हो जाएंगी। एक अच्छा डिजाइंड ग्रुप ड्राइव मोटर है वो जब नियरली फुल लोड पे चलता है तो वो छोटी मोटरों की कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर पावर फैक्टर मेंटेन करता है और
ज़्यादा एफिशिएंसीज पे काम करता है। तो एक ग्रुप ड्राइव मोटर की पावर फैक्टर भी बेहतर होगी और एनर्जी एफिशिएंसीज भी ज़्यादा होंगी। साथ ही साथ इसकी जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो गई है। अगर किसी इंडिविजुअल मशीनिंग सिस्टम में हल्का ओवरलोड भी आता है तो भी उसका असर ग्रुप ड्राइव पे ओवरलोडिंग के रूप में नहीं महसूस होगा। एक ग्रुप ड्राइव के पास सफिशिएंट ओवरलोड कैपेसिटी है। बहुत सारी मशीनिंग ऑपरेशन को एक सिंगल मोटर से ग्रुप ड्राइव में इस्तेमाल करने के कुछ सीरियस डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हमारी मेन मोटर में किसी भी तरह की मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन आ गई है तो हमारे सारे ऑपरेशंस एक साथ रुक जाएंगे और पूरा प्लांट बंद हो जाएगा। हमारी मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन की जो शाफ्टिंग और बेल्ट पुली या गियर अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन नहीं करते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में जो मैकेनिकल नेचर का है बहुत सारे एनर्जी लॉसेस होंगे और ऐसी कंडीशन में हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी ग्रुप ड्राइव की कम हो सकती है। वर्किंग प्लेस पे नॉइज लेवल ड्राइव के और मशीनिंग मैकेनिज्म के साथ साथ पावर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से भी बनेंगे तो वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएंगे। एक इंडिविजुअल ड्राइव में नॉइस लेवल कम होता है और उसे प्लानिंग से और कम किया जा सकता है, लेकिन ग्रुप ड्राइव में नॉइस लेवल ज़्यादा होते हैं। हमारी अलग अलग मशीनों की जो पोजीशन है वो मेन शाफ्ट के साथ काउंटर शाफ्ट के एडजस्टमेंट्स बनाए उस हिसाब से करनी पड़ती है। तो हमारी जो अलग अलग मशीनों की इंस्टॉलेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो पूरे वर्कशॉप में मेन शाफ्ट के साथ जो काउंटर शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन के ये जो अरेंजमेंट्स हैं, लाइन शाफ्टिंग, बेल्टिंग और दूसरी चीजें, उससे न केवल ये अपीयरेंस में काफी बुरा सा हो गया है, इसमें ऑपरेटिंग पर्सनल के लिए एक्सीडेंट की रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इन सब डिसएडवांटेज के कारण इन दिनों हम ग्रुप ड्राइव्स की बजाय इंडिविजुअल ड्राइव्स के ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन दिनों हमारे मैकेनिकल प्रोसेसेस में हमें स्पीड कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा चाहिए जो ग्रुप ड्राइव्स के पास अवेलेबल नहीं होगी, वो इंडिविजुअल ड्राइव के साथ हम एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से आसानी से अचीव कर सकते हैं। एक मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट में ऑटोमेशन के बाद हम डिफरेंट मशीनों के ऑपरेशन को इंटीग्रेटेड ऑपरेट करते हैं। तो एक ही मशीनिंग सेटअप में अलग अलग मैकेनिकल मोशंस को हम अलग अलग मोटरों से ड्राइव करते हैं। तो एक मैकेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के लिए हम मल्टी मोटर्स का इस्तेमाल मल्टी मोटर ड्राइव्स में करते हैं। आधुनिक रूप से इसी तरह की ड्राइव्स ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं और इन सब ड्राइव्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का, इंटीग्रेशन का काम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर करता है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि जो हमारी ओवरहेड क्रेन है उसमें बहुत सारी मोटरें हैं जिसमें हम सामान को ऊपर नीचे करने के लिए, होस्टिंग के लिए एक मोटर से जो उसका लंबा ट्रेवल मोशन है या क्रॉस ट्रेवल मोशन है उन्हें दो दूसरी मोटरों से करते हैं। तो एक ही क्रेन में 3 मोटरों को हम पूरे ऑपरेशंस के लिए इंटीग्रेटेड एक ही कंट्रोल पैनल से इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी ही मल्टी मोटर ड्राइव्स हैं, उनका आजकल के आधुनिक प्रोसेस प्लांट्स में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की जो आज की हमारी इलेक्ट्रिक ड्राइव पे लर्निंग वीडियो है उसकी मदद से आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव के एडवांटेज और इंडिविजुअल और ग्रुप ड्राइव में कंपैरिजन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियोस की मदद से आपका यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट समझ पैनी बनेगी। आपके एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट आंसरिंग से स्कोरिंग एबिलिटी भी इंक्रीज होगी। हमारी दूसरी वीडियोस भी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत उपयोगी साबित होगी। आप परीक्षाओं में अच्छी सफलता पाएं, कैरियर में कामयाबी पाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको अपने एग्जामिनेशन सपोर्ट के लिए एडिशनल स्टडी मटेरियल और दूसरी असिस्टेंस चाहिए तो आप श्रीदेवी क्लासेज चैनल की यूट्यूब पे मेंबरशिप को भी ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।